जय मसीह की। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं मिले। ये वीडियो सीरीज़ में इज़राइल और यरूशलेम की विशेष रूप से जो मसीही भाई बहन यात्रा करते हैं बाइबल में वर्णित स्थानों को देखने के लिए से उनकी तैयारी के लिए से मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अभी तक 2 भाग हो चुके हैं जिसमें हमने देखे कि हमें क्यों जाना चाहिए, उसका मेरा मकसद क्या था और पासपोर्ट वीज़ा और कितने पैसे लगभग लग सकते हैं उन विषयों को हमने देखे। और उसके बाद में अकेले जाना चाहिए या ग्रुप में जाना चाहिए, क्या अध्ययन करके हमें जाना चाहिए, इन विषयों को हमने देखे। ये मैं बहुत तैयारी के साथ में नहीं कर रहा हूँ तो कुछ विषय भूल सकता हूँ और जिनको आगे की वीडियो में मैं कवर करूँगा। मैंने एक विषय जैसे कि भूल गया था अध्ययन के विषय में, जो कि भौगोलिक अध्ययन के रूप में था, जियोग्राफिकल स्टडीज़ के रूप में। मेरा अनुभव ये कहता है कि अच्छा हो कि हम भौगोलिक रूप से भी इज़राइल, विशेष रूप से इज़राइल का नक्शे की स्टडी करके जरूर जाएं, ताकि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हम उसको कोरिलेट कर पाएँ कि हम किस जगह पे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, अरमगेदोन का जो क्षेत्र है वो जरील वैली है। उन स्थानों को अगर आप ठीक से देख पाते हैं, जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको एक अलग आनंद मिलता है और आप बाइबल में वर्णित उन बातों को वहाँ पे कोरिलेट कर पाते हैं। ये इसके लिए से एक तैयारी और आप कर सकते हैं। मोबाइल अगर आप रख रहे हैं तो आप ऑफलाइन मैप, जिसका मतलब होता है कि बिना इंटरनेट के भी आप उन मैप्स को, नक्शों को यूज़ कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वो मैप्स को भी डाउनलोड कर लें, तो आप वहाँ पर आपको कोई रोमिंग चार्जेस नहीं देना होगा, लेकिन आप मैप की सुविधा अपने मोबाइल पे या टैबलेट्स पे उपयोग में ला पाएंगे। ये मैं भूल गया था। पैसों से संबंधित भाग जैसे मैंने बताया, आगे के विषयों में भी हम उसको कवर करते रहेंगे। आज का जो विषय जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी शारीरिक जो फिटनेस है उसके संदर्भ में है। कुछ स्थान होते हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना चलना पड़ता है। विशेष रूप से बुजुर्ग लोग हमसे पूछते हैं कि कितना हमें चलना पड़ता है। निश्चित रूप से थोड़ा चलना पड़ता है। मैं अगर एक एवरेज के रूप में बोलूँ तो आपको लगभग 100 से 200 कदम तो चलना ही होता है। और दिन थोड़े लंबे होते हैं, जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया। लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में हमको होटल को छोड़ना होता है। ये ग्रुप जो हम जाते हैं किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू, उसके संदर्भ में बता रहा हूँ। जो अपने आप से जाएंगे वो अपना समय खुद तय कर सकते हैं। तो 7 से 7:30 के बीच में हमें छोड़ना पड़ता है और लगभग 4:30 से 5, 5:30 बजे जाते हैं शाम के आते तक में। तो फिजिकल फिटनेस जो है, हमारी शारीरिक फिटनेस है, वो बहुत अधिक हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि अपने डॉक्टर की सलाह लें और आप ज़रूर रोज़ कुछ कदम चलना शुरू करें। अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी है, किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं या कोई मेडिसिन पे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह के समय में उन बातों को भी ज़रूर बताएं। मैं कुछ स्थान आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर जो पाम संडे रोड है, जो कि खजूर के रविवार का पर्व हम मनाते हैं, उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने लेके गए थे और अपने कपड़े और खजूर की डालियाँ बिछाकर होसन्ना के नारे लगाते हुए जिस रास्ते से लेके गए थे, उस रास्ते से जब हम जाते हैं 2 चीज़ वहाँ पर हमें चलना पड़ता है और वो ढलान पर है। तो इन दोनों के लिए से बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे अपना ध्यान दें। ज़रूर अपना जब भी आपके जाने का समय होता है उससे कम 1 से 2 महीने पहले से ज़रूर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना तो हमेशा ही करना चाहिए। इस विशेष रूप से इस टूर के लिए भी मैंने जो किया था वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और उसी प्रकार से विया डोलोरोसा के लिए से, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज़ की यात्रा शुरू की थी, उस स्थान को जब हम लेके जाते हैं, उस स्थान पर जब हम जाते हैं वहाँ पे भी चलना होता है। ये मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, केवल यहीं पर नहीं, दूसरे स्थानों पे भी चलना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सिनै पर्वत, माउंट सिनाई को देखना चाहते हैं ऊपर जाके और आपके ट्रिप में वो स्थान शामिल है,
तो आपको अच्छा खासा फिट रहने की ज़रूरत है। और वो करीब 2200 मीटर लगभग की ऊंचाई चढ़ना पड़ता है, करीब 700 से ज़्यादा 750 सीढ़ियाँ करीब हैं। इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें कि आपको फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है। और अगर आप किसी भी प्रकार के मेडिकेशन पे हैं, अगर आप कोई गोलियां ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, अपने ट्रिप ऑर्गेनाइज़र से ज़रूर सलाह लें। हो सकता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन और गोलियों के बारे में उसमें जानकारी देना पड़ेगा अपने ट्रिप ऑर्गेनाइज़र को, उनसे ज़रूर बात करें। एक और बात है जो वर्तमान के समय में है, वो है कोविड संबंधित वेबसाइट का यूआरएल मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जो इसराइल गवर्नमेंट का है। उसको जरूर चेक कर लें। अपने ट्रिप ऑर्गेनाइजर से भी जरूर बात करें। और वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, दोनों वैक्सीनेशन, पहला डोज और दूसरा डोज, और 6 महीने से ज़्यादा होने पर तीसरा डोज भी अभी वर्तमान में मांगा जा रहा है इसराइल में। इन सब बातों को चेक कर लें, आप अपने आप से चेक करें। ये वर्तमान में निर्मित हुई नई परिस्थितियां हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। एक और बात मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूँगा, बुजुर्ग लोगों को जिनको ठीक से चलते नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी है चलने में, उनके लिए से व्हील चेयर की व्यवस्था रहती है। अपने ट्रिप ऑर्गेनाइजर से जरूर बात करें, आपको व्हील चेयर मिलेगी। व्हील चेयर को किसी को चलाने के लिए से आप अपने किसी का इंतजाम आपको खुद करना होता है, ये मेरा अनुभव कहता है। आप अपने ट्रिप ऑर्गेनाइजर से इस बारे में जरूर डिटेल हासिल कर लें। पर मैंने जो देखा उसमें आप ना चलते हुए भी लगभग सारे स्थानों को आप देख पाएंगे। आप सारे स्थानों का, बाइबल में वर्णित स्थानों को जरूर आनंदपूर्वक देख पाएंगे। ये स्थानों को देखने का मैं भूल गया हूँ कि मैंने बताया कि नहीं, परंतु ये निश्चित रूप से ही ये हमें और बाइबल की सत्य बातों की ओर लेके जाते हैं, जब हम उस स्थानों को देखते हैं कि आज भी कितना आश्चर्यजनक रूप से वो रखे गए हैं। और एक परमेश्वर की योजना है कि जिसके तहत हम उन स्थानों को देख सकते हैं और ये बाइबल की सच्चाई बातों को दूसरों के साथ में भी साझा कर सकते हैं। ये विषय था फिजिकल फिटनेस से संबंधित, जिसमें कि आपको अपने एक्सरसाइज रोजाना की जाने से पहले ही, लगभग 1 से 2 महीने पहले की जरूर फिटनेस रखें और अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इन बातों को शुरू करें। मैं अगला विषय जो लेना चाह रहा हूँ वो अगले वीडियो तक जाएगा निश्चित रूप से। वो है किन सामानों को हम लेके जाएं, कौन सा आइटम्स को हम कैरी करें। सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको रखना है बाइबल। ये एक मसीही लोगों के विषय में मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, तो बाइबल जरूर रखें, क्योंकि आप बाइबल में वर्णित स्थानों को देखने की ये बातें हो रही है। तो जब भी हम वहाँ जाते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि पहाड़ी उपदेश में जब हम जाते हैं और पहाड़ी उपदेश के स्थान पर जाके हम जब उन मत्ती 5 की बातों को पढ़ते हैं, धन्य वचनों को, तो सचमुच अत्यंत आनंद का समय होता है। इन बातों के लिए से बाइबल आप जरूर रखें। और दूसरा, जैसे मैंने बताया था, अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो उसके नोट्स जो हम बना रहे हैं, जो भी हम उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको जरूर रखें। उसको मेरा तो ये कहना होगा कि आप 2 कॉपी में रखें, फोटोकॉपी जरूर करा लें, ताकि वहाँ पर ऐसा ना हो कि वो होटल में छूट जाए और वो आप जब वहाँ पर स्थानों को देखने जाएं तो आप वहाँ पर ना देख पाएं। उस पर जब आप अध्ययन के नोट्स बना रहे हैं, उसमें मैंने जैसे बताया था आपको, कुछ गानों के भी अंश लिख लें। वहाँ जाके जरूर परमेश्वर की आराधना के लिए से उनको उपयोग में लाएं। जो लोग मेडिकेशन में हैं, वो अपनी मेडिसिन्स के बारे में ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लें। अपने ट्रिप एडवाइजर्स को बताएं अपने मेडिसिन्स के बारे में, वो आपको गाइड करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन और किस प्रकार से आपको वो मेडिसिन्स के बारे में रखने का है। तीसरा, इसके आगे का जो वो है सामान है, वो है शूज़ का, जूते का लिए से मैं इसमें सलाह दूंगा आपको, मेरा व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर, कि अगर आप ये चाहते हैं कि जब मुख्य स्थानों पर आप वहाँ पर जाते हैं, बाइबल में वर्णित स्थानों के आराधनालयों में जाते हैं, और आप ये सोचते हैं कि आपको जूते उतार के प्रवेश करना है,
तो अच्छा होगा कि वेलक्रो वाले जूते आप रखें अगर आप सोचते हैं तो, या बिना बंद वाले जिसमें कि लेस नहीं होते वो जूते रखें, तो आप जल्दी से उतार सकते हैं और आप अपने प्रार्थनाओं को और आराधना को वहाँ पर कर सकते हैं। लेस वाले जूते भी जो जल्दी से उतार सकते हैं, पहन सकते हैं जवान बच्चे, उनको कोई परेशानी का विषय नहीं है। पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है आप स्पोर्ट्स शूज़ रखें, ऐसे जूते रखें जो स्लिप ना हो, जो फिसले नहीं। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जब हम यरूशलेम पुराना शहर में जाते हैं, वहाँ की सड़कें, उसी प्रकार से बहुत से स्थान, उदाहरण के तौर पर नाजरत के चर्च की रास्ता, ये सब में बहुत ज़्यादा पत्थरों का उपयोग हुआ है और वो सालों साल से वो रास्ते पत्थरों पर है और वो पत्थर काफ़ी चिकने हो चुके हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसलिए अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ हो जो फिसले ना, ऐसे स्पोर्ट्स शूज़ आप रख सकते हैं। मैंने कुछ लोगों के अनुभव सुना, उन लोगों का अनुभव यह कहता है कि आप 2 जोड़ी जूते रखें, 2 पेयर्स रखें। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक सैंडल और एक शूज़, एक जूता रखा था जो मैं समय अनुसार बदल के पहना करता था। और मैंने एक बैकपैक रखा था और एक हैंडबैग रखा था। उस हैंडबैग में मैं एक टॉवेल और कुछ छोटे कपड़े और एक सैंडल पूरे समय रखता था, ताकि अगर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम में परिवर्तन हो और हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर मेरे को शूज़ उतारना पड़े और मेरे को सैंडल पहनने की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ बस में ही उसको चेंज कर सकूँ। बस में आप एक हैंडबैग को आराम से छोड़ सकते हैं, इन सब बातों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई भी वैल्यूबल चीज़ों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी होती है, हमारी खुद की होती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई पैसे आप छोड़ते हैं या रखते हैं अपने पास में, कैमरेज हैं, मोबाइल्स हैं और पासपोर्ट है, ये सब को संभालने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, तो इसका ध्यान रखें। इससे आगे का जो विषय है वो है कपड़ों के बारे में, कि किस प्रकार के कपड़े रखना है। इसमें मैं जल्दी से आपको बताऊं कि मैंने जो रखा था वो लाइट वेट कपड़े जो आते हैं स्पोर्ट्स वेयर में की श्रेणी में जो आते हैं, मैंने वो रखा था। इसलिए क्योंकि वहाँ पर कपड़े धो के सुखाने के लिए से बहुत अधिक टाइम नहीं रहता है। हम दिन भर घूमते हैं और उसके बाद में हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है और उसको सूखने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो उस लिए से मैंने ऐसा व्यवस्था किया था। साथ ही साथ वो वजन में भी कम होता है, तो आपको अपना सामान उठाने के लिए से कम मेहनत करना होता है। दूसरा, जो फ्लाइट की लिमिटेशंस होती हैं कि आप कितना सामान, कितने किलोग्राम का सामान कैरी कर सकते हैं, उसमें भी ये मददगार साबित होता है। तो आप जैसा भी चाहें, बट मेरा अनुभव ये है कि आप हल्के कपड़े रखें। और यर्दन नदी के लिए से अगर आप बपतिस्मा की योजना बना रहे हैं, तो वहाँ पर सफ़ेद कपड़े लगते हैं जो कि निश्चित रूप से आपको मालूम ही होगा, वो ज़रूर रखें। और वहाँ पर आप चाहें तो किराए से भी ले सकते हैं, वहाँ यर्दन नदी के पास में ही वो चीज़ें उपलब्ध हैं, जिसके लिए से आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने का मैं बता दूं कि लगभग $2 से $5 प्रति व्यक्ति का चार्ज लगता है। वहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए से स्थान है और आपको किराए से कपड़े लेने के लिए से जो पैसा लगता है वो उसका मैं चार्ज बता रहा हूँ। मैं इसलिए ये एकदम निश्चित नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग समयों में बदलते रहते हैं चार्ज। और ग्रुप के ऊपर में भी अगर आप बोलते हैं कि पूरे ग्रुप के लिए से चाहिए, तो भी वो आपके लिए से इन चार्जेस को बदल देते हैं। तो आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने सफ़ेद कपड़े लेके जाइए या वहाँ से ले लीजिए। इन दोनों बातों को मैं आगे के वीडियो में भी कवर करूँगा। इस वीडियो के लिए से अभी इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।